हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा माय ड्रेस अप डार्लिंग के सीजन 1 की पूरी कहानी। तो गोजो के दादा हिना डॉल्स बनाया करते हैं और उनके काम को देखकर बचपन में ही गोजो हिना डॉल्स और उनके कपड़ों को बनाना सीखने लगता है। पर एक दिन एक लड़की इससे, तुम लड़के होकर डॉल्स में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये कहकर चली जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। गोजो अब एक टीनेजर है और आज भी ये हिना डॉल्स के कपड़े बनाता है, पर बचपन में हुई घटना की वजह से अब ये दूसरे बच्चों से बातचीत करने में घबराता है और इसलिए इसका एक भी दोस्त नहीं है। पर एक दिन स्कूल की छुट्टी होने पे गोजो क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है और आज सफाई करने की इसकी क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की मारिन की भी बारी थी। तो ये भी सफाई करने लगती है। सफाई करते वक्त मारिन इससे कहती है, बाकी के बच्चे कहाँ हैं? गोजो कहता है, वो लोग क्लासरूम की सफाई को मेरे भरोसे छोड़कर चले गए। अब मारिन कहती है, गोजो तुम्हें अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाना चाहिए, तुम क्या चाहते हो ये दूसरों को भी बताया करो और थोड़ा अपने बारे में भी सोचा करो। रात को गोजो मारिन की कही बातों को याद करता है, पर आज हिना डॉल्स के कपड़े बनाते वक्त गोजो के दादा की पुरानी रखी सिलाई मशीन खराब हो जाती है। तो अब अगले दिन गोजो स्कूल की छुट्टी होने पर चुपचाप से स्कूल की सिलाई मशीन यूज करके हिना डॉल्स के कपड़े बनाने लगता है। पर अब यहाँ एकदम से मारिन आ जाती है और ये गोजो को देखकर कहती है, गोजो क्या तुम्हें सिलाई मशीन चलानी आती है? गोजो कहता है, मेरे परिवार की हिना डॉल्स बनाने की शॉप है तो मुझे सिलाई मशीन चलानी बचपन से ही आती है, पर मैं अभी डॉल्स नहीं बना पाता, बस इनके कपड़े ही बनाता हूँ। और ये सुनकर मारिन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर गोजो को एक वीडियो गेम कैरेक्टर शिजुकू तान का कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम दिखाती है। अब गोजो इससे कहता है, इस ड्रेस में बहुत सारी कमियां हैं, ये तो शिजुकू तैन की ड्रेस जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। अब मारिन कहती है, गोजो तो तुम इस कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को बना दो, क्योंकि मेरे लिए शिजुकू तैन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं एक बार तो इसकी तरह दिखना चाहती हूँ। अब गोजो कहता है, पर मैंने कभी भी किसी इंसान के लिए कपड़े नहीं बनाए हैं तो मैं कह नहीं सकता कि कपड़े कैसे बनेंगे, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब मारिन गोजो को शिजुकू तैन के कैरेक्टर के बारे में बताती है और कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाने के लिए एक इंस्ट्रक्शंस वाली बुक भी देती है। अगले दिन गोजो के दादा नई सिलाई मशीन लेने बाहर गए होते हैं। अब मारिन गोजो की शॉप पे पहुंचती है। दरअसल गोजो की शॉप और घर जुड़े हुए हैं, तो अब गोजो इसको अपने घर के अंदर बुलाता है। यहाँ ये गोजो को अपने सारे मेजरमेंट्स देती है और ये गोजो के लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, पर फिर भी गोजो इसके सारे मेजरमेंट्स ले लेता है। अब मारिन गोजो को 2 वीडियो गेम्स देती है ताकि गोजो शिजुकू तैन के कपड़ों की डिटेल्स को समझ ले। रात को गोजो गेम्स खेलकर शिजुकू तैन के ड्रेस की एक्स्ट्रा डिटेल्स को नोट कर लेता है, पर अगली सुबह गोजो को मारिन का एक वेट ड्रीम आता है और अब गोजो स्कूल में पूरा टाइम मारिन को इग्नोर करता है। यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टी होते ही जैसे ही मारिन स्कूल से बाहर आ रही होती है, मारिन को देखकर ये यहाँ से भाग जाता है। पर मारिन भी कम नहीं थी, थोड़े वक्त में ही ये गोजो को ढूंढ लेती है। अब गोजो मारिन से कहता है, मैं नहीं चाहता कि लोगों को लगे कि हम दोस्त हैं। अब मारिन कहती है, इसमें लगने जैसा क्या है, हम दोस्त हैं। अब गोजो कहता है, पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम दोनों बाहर घूमते हैं। अब मारिन कहती है, तो चलो घूमने चलते हैं, और गोजो का हाथ पकड़कर भागने लगती है। और अब ये दोनों बहुत सारी दुकानों पे जाकर शिजुकू तैन के कैरेक्टर के लिए कपड़े खरीदते हैं और फिर उसके बालों के लिए एक अच्छी सी विग। रात होते होते ये दोनों एक शॉप पे खाना भी खाते हैं। अब दोनों कॉस्प्लेयर्स के बारे में बातें करते हैं। मारिन इससे कहती है, जूजू नाम की कॉस्प्लेयर बहुत सुंदर है, पर गोजो कहता है, मेरे लिए तो बस हिना डॉल्स ही सुंदर है। अब मारिन गोजो को कॉस्प्लेस इवेंट्स के बारे में बताती है और एक कॉस्प्ले इवेंट 2 हफ्तों में आ रहा है, मतलब गोजो को 2 हफ्तों के अंदर शिजुकू तान की कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनानी होगी। अब गोजो जल्दी से घर पहुंचता है, लेकिन इसके दादा इसके खरीदे हुए लड़कियों के कपड़े देखकर शौक होकर फिसलकर गिर जाते हैं और इन्हें चोट भी लग गई है।
अब गोजो अपने दादा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। यहाँ डॉक्टर्स इन्हें पेन किलर देकर डिस्चार्ज कर देते हैं। पर अब गोजो की कजन मिराई दादाजी को कुछ हफ्तों के लिए अपने घर ले जाती है, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। स्कूल पहुंचकर गोजो दादाजी की तबीयत के बारे में मारिन को बताता है और ये सुनकर मारिन गोजो के दादाजी की चिंता करती है। पर अब गोजो अपनी शॉप को संभालने और कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को पूरा करने में इतना बिजी हो जाता है कि कुछ दिन ये ना स्कूल जा पाता है और ना अच्छे से सो पाता है। अब कॉस्प्ले इवेंट वाले दिन सुबह ये मारिन को बताता है कि मैंने तुम्हारे कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को कंप्लीट कर दिया है और अब तुम आज इवेंट में जा पाओगी। अब मारिन कहती है, अरे कॉस्प्ले इवेंट तो आए दिन होते ही रहते हैं, मैं तो कॉस्ट्यूम के कंप्लीट होने के बाद ही जाती। और अब मारिन रोने लगती है और कहती है, मुझे लगा था कि तुम अपने दादाजी को लेकर परेशान हो, पर तुम तो मेरी कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाने में बिजी थे। और अब ये गलतफहमी के लिए गोजो से माफी मांगती है, लेकिन गोजो कहता है, रोना बंद करो, अगर तुम्हें ये कॉस्ट्यूम अच्छी लगी तो मुझे खुशी होगी कि मैंने बढ़िया काम किया। और अब मारिन गोजो को ये कॉस्ट्यूम पहनकर दिखाती है और गोजो कहता है, तुम तो बिल्कुल शिजुको तान लग रही हो। अब मारिन गोजो से उसकी फोटो खींचने के लिए कहती है। गोजो खींचने लगता है और मारिन को शिजुको तान जैसे पोज करने के लिए कहता है और ये करती है। अब अपने फोटोज से खुश होकर मारिन इनको सोशल मीडिया पे डाल देती है, जहां इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और अब ये दोनों आज होने वाले कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं। गोजो यहाँ अपने नॉर्मल कपड़ों में था, लेकिन मारिन यहाँ बहुत इंजॉय करती है क्योंकि बहुत से लोग इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन यहाँ गोजो को थोड़ा अकेलापन लगता है और ये सोचता है कि क्या ये आखिरी बार है कि जब हम साथ में घूम रहे हैं। अब मारिन गोजो के पास आती है और कहती है, मैं तो बहुत घबरा गई थी, अच्छा है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं गए। अब गर्मी से पसीना पसीना होने की वजह से मारिन गोजो के साथ अंदर चलकर आराम करती है और अपना पसीना सुखाती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक और बार इस कॉस्प्ले इवेंट में घूमते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। अब घर जाते वक्त गोजो मारिन से कहता है, मुझे आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। मारिन कहती है, मुझे भी। और गोजो ये बताओ अब मुझे कौन सा कॉस्प्ले करना चाहिए। और ये सुनकर गोजो शॉक हो जाता है। अब मारिन कहती है, मैं कम से कम अभी 50 कैरेक्टर्स के और कॉस्प्ले करना चाहती हूँ। अब गोजो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। पर थोड़ी देर बाद नींद में गोजो कहता है, मारिन तुम सच में बहुत सुंदर हो। और ये सुनकर मारिन शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि गोजो के लिए ये शब्द बहुत खास है। अब मारिन गोजो के साथ उसके घर जाती है और ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि यहाँ गोजो के दादाजी आ जाते हैं और गोजो के साथ एक लड़की को देखकर ये चिल्ला देते हैं। अब मारिन और गोजो इनको सारी बातें क्लियर करते हैं, पर ठीक इसी समय मारिन को एहसास होता है कि वो गोजो को पसंद करने लगी है। अब ये तीनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद गोजो मारिन को स्टेशन पे ड्रॉप करता है। अब अगले दिन एक लड़की इनकी शॉप पे आती है। गोजो सोचता है कि ये हिना डॉल्स में इंटरेस्टेड होगी, तो गोजो इसको हिना डॉल्स और उनके कपड़े दिखाने लगता है। पर ये गोजो को बताती है कि ये उससे एक कैरेक्टर की कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनवाने आई है। बातचीत के दौरान गोजो को पता चलता है कि ये तो मशहूर कॉस्प्लेयर जूजू है और इसके बारे में तो मारिन भी बात करती है। अब गोजो इससे पूछता है, पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। जूजू कहती है, शिजुको तान की कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को पास से देखने के लिए मैं उस कॉस्प्ले इवेंट में चुपके से आई थी। मैंने वहां से तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा भी किया था। थोड़ी देर बाद यहाँ मारिन भी आ जाती है। अब जूजू कहती है, मैं चाहती हूँ कि गोजो तुम मेरे लिए सियोन तान की ब्लैक लिली कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाओ। अब मारिन कहती है, मैं इसी एनिमे के नियोन ओनितामा का कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम साथ में कॉस्प्ले करें। अब जूजू कहती है, नहीं, मैं तो स्टूडियो में अकेले फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। ये सुनकर मारिन कहती है, मैं तुम्हें स्टूडियो के आधे पैसे दे दूंगी। और अब जूजू मान जाती है। अब गोजो कहता है, ठीक है, तो मैं भी कुछ पैसे दे दूंगा। अब जूजू कहती है, पर तुम क्यों हमारे साथ आ रहे हो। गोजो इसको बताता है कि मैं ही मारिन का मेकअप करता हूँ। अब गोजो इन दोनों की कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाने के लिए फ्लावर प्रिंसेस विलेज एनिमे को देखने का फैसला करता है। मारिन कहती है, मेरे पास इस एनिमे का पूरा डीवीडी सेट है। अब अगले दिन गोजो डीवीडीज लेने मारिन के घर जाता है। मारिन यहाँ गोजो से कहती है, चलो साथ में बैठ के देखते हैं।
फिर तुम्हें कम डीवीडीज ले जानी पड़ेगी। गोजो मान लेता है और अब ये दोनों साथ में बैठकर एनिमे देखते हैं। थोड़ी देर बाद मारिन गोजो के लिए खाना बनाती है और गोजो को ये बहुत बढ़िया लगता है। अब घर पहुंचकर गोजो जूजू को उसके कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम का स्केच बनाकर भेजता है और इसको बताता है कि वो शिजुकू तान वाली कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम मेरी बनाई पहली कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम थी। अब ये कहती है, गोजो तुम लोग एक कैमरा खरीद लो, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मेरी बहन पे भी एक कैमरा है और वो मेरे फोटोज खींचती है। वो सच में एक बहुत अच्छी कैमरा मैन है। अब गोजो और मारिन कैमरा इस्तेमाल करना सीखने के लिए जूजू की बहन इनुई से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और यहाँ मारिन और गोजो इनुई की बड़ी बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं। अब इनुई इन्हें अपने खींचे हुए फोटोज दिखाती है और ये सभी बेहतरीन थे। अब इनुई इन्हें अपना कैमरा दिखाती है और इन्हें अलग अलग लेंस, फिल्टर्स, लाइटनिंग, कैमरा एंगल्स और सभी सेटिंग्स के बारे में बताती है। और अब ये चारों एक पुराने बंद पड़े हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करते हैं। दरअसल यहीं पे इनका शूट होगा। इनुई और मारिन यहाँ फोटोज के बारे में बातचीत करती हुई एक साथ घूमती है और गोजो यहाँ डरी हुई जूजू से बातचीत करता है। बातचीत के दौरान गोजो जूजू को अपना ड्रीम बताता है और ये है हिना डॉल्स को बनाना और उन्हें रेंट पे देना। अब जूजू भी इसे अपना ड्रीम बताती है और ये है असल जिंदगी में सियोन तान बनना। अब मिड टर्म्स एग्जाम्स के बाद मारिन गोजो को एक बीच पे बुलाती है। यहाँ गोजो मारिन को बताता है, मैं बचपन में अपनी हॉबी की वजह से ज्यादा घूम नहीं पाया। अब मारिन कहती है, समर वैकेशन के दौरान मैं तुम्हें अच्छे से घुमाऊंगी, सिर्फ तुम और मैं। अब कुछ दिनों बाद गोजो जूजू और मारिन की कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को कंप्लीट कर लेता है और इन दोनों को ये कॉस्ट्यूम्स बहुत बढ़िया लगी है। अब ये तीनों फोटोशूट करने के लिए पुराने बंद पड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और यहाँ गोजो इन दोनों को इनुई का कॉस्प्ले दिखाकर सरप्राइज करता है। दरअसल जब पहली बार ये लोग हॉस्पिटल घूम रहे थे तब गोजो इनुई से कहता है, क्या तुम कॉस्प्ले नहीं करना चाहती? और ये सुनकर इनुई कहती है, मैं फ्लावर प्रिंसेस ब्लेज एनिमे से सोमा का कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, लेकिन सोमा एक लड़का था। तो इन दोनों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इनुई की बड़ी छाती को छिपाने की। पर एक दिन इन दोनों को बी होल्डर के बारे में पता चलता है। इसके यूज से लड़कियां लड़कों के कॉस्प्ले कर सकती है। अब इनुई इसको खरीद लेती है और अब गोजो इसकी कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाने लगता है और इसके लिए विग का जुगाड़ भी कर लेता है। और मारिन की तरह इनुई का मेकअप भी गोजो ने ही किया है। मारिन और जूजू को इस कॉस्प्ले में इनुई बहुत सुंदर लगती है और अब ये तीनों हॉस्पिटल में अच्छे से फोटोशूट करती हैं। और अब जूजू गोजो को उसकी बहन इनुई की कॉस्प्ले में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और घर पहुंचकर जूजू मारिन और गोजो को कॉस्प्ले के सभी फोटोज भेज देती है और गोजो और मारिन को ये सभी फोटोज बहुत अच्छे लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद मारिन गोजो से कहती है, इस बार मैं वेरोनिका का कॉस्प्ले करना चाहती हूँ। अब गोजो वेरोनिका की कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को बनाने लगता है और वेरोनिका के ब्लैक कलर को अचीव करने के लिए मारिन अपनी पूरी बॉडी पे फाउंडेशन लगा लेती है और अब मारिन की बॉडी नेचुरली ब्राउन लग रही थी। कुछ देर बाद गोजो वेरोनिका की कॉस्ट्यूम को कंप्लीट कर लेता है। अब मारिन गोजो के घर में नहाकर अपने शरीर से फाउंडेशन को उतारती है और अब ये गोजो को कपड़ों की शॉप्स पे ले जाकर इसके लिए कपड़े खरीदती है। फिर ये दोनों ज्वेलरी की शॉप पे घूमते हैं और इसके बाद ये दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं। अब गोजो इससे कहता है, मारिन तुम्हें वेरोनिका का कॉस्प्ले खुद करना पड़ेगा मेरे बिना, क्योंकि वो ज्यादा ही कम कपड़े पहनती है। अब मारिन गोजो से कहती है, अब से मैं कैरेक्टर्स को सोच समझकर चूज किया करूंगी। और अब ये गोजो के कान में कहती है, वेरोनिका का कॉस्प्ले करके मैं तुम्हें वो फोटो भेजू क्या? ये सुनकर गोजो का चेहरा लाल पड़ जाता है और ये मना कर देता है। अब मारिन हंसकर कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। अगले दिन मारिन गोजो के साथ एक मांगा कैफे में जाती है। ये यहाँ गोजो को एक मांगा के बारे में बताती है। अब ये इस मांगा की कैरेक्टर लिज के ऊपर बात करने लगती है कि मुझ पे तो इसका कॉस्प्ले सूट नहीं करेगा, मैं इसमें अच्छी नहीं लगूंगी। ये सुनकर गोजो कहता है, मेरे ख्याल से तो तुम अच्छी लगोगी। और अब मारिन लिज का कॉस्प्ले करने का फैसला करती है।
पर इस मांगा का आर्ट स्टाइल डिफरेंट होने की वजह से गोजो को कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने में दिक्कत बहुत आती है। पर फिर भी गोजो एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम डिजाइन कर देता है, लेकिन फोटोशूट के लिए इन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिलती। अब मारिन एक जगह बुक करती है और गोजो उसको देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये जगह एक लव होटल थी। पर फिर भी ये दोनों अपने काम पे ध्यान देते हैं। अब मारिन लिज के कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम को पहन लेती है और इसको ये बहुत अच्छा लगता है। अब गोजो इसके बहुत सारे फोटोज खींचता है और एक फोटो के लिए ये गोजो के ऊपर बैठती है और ये फोटो सच्ची में बहुत बढ़िया आया था। पर ठीक इसी समय इन्हें साइड वाले कमरे से एक कपल की आवाजें आती है। अब मारिन को नीचे उतरने के लिए कहते समय गोजो का हाथ इसकी कमर पे लग जाता है और अब गलती से इनके कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर ठीक इसी समय होटल वालों का कॉल आता है, क्योंकि इन दोनों का टाइम पूरा हो गया था और अब ये दोनों यहाँ से घर चले जाते हैं। अगले दिन मारिन के घर पे मारिन गोजो को बताती है कि मेरे होमवर्क न करने की वजह से पापा ने मेरे साथ फेस्टिवल में जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। आगे ये कहती है, मैं एक मैगजीन के लिए मॉडलिंग कर रही हूँ ताकि एक बढ़िया सा कैमरा खरीद सकूं। और अब ये दोनों एक साथ बैठ के एक हॉरर मूवी देखते हैं। शुरुआत में तो गोजो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद मारिन तो पूरी तरह डरी हुई थी। पर गोजो खुश होकर कहता है, मैं इस मूवी से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अब थोड़ी देर बाद मारिन को याद आता है कि ये अपनी नोटबुक आज स्कूल में भूल आई है। तो अब मारिन गोजो के साथ स्कूल जाती है। यहाँ इन्हें नोटबुक तो मिल जाती है, पर स्विमिंग पूल के पास मस्ती करती हुई मारिन इसमें गिर जाती है और अब ये डूबने लगती है। लेकिन अब गोजो मारिन को बचाता है और अब ये दोनों बातें करते हैं। शाम को मारिन गोजो को फेस्टिवल में बुलाती है। गोजो यहाँ आता है और मारिन को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये ट्रेडिशनल जापानीज कपड़ों में आई थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी। अब ये दोनों यहाँ खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं और बहुत मजे करते हैं और साथ में पटाखों की आतिशबाजी भी देखते हैं और ये दृश्य बहुत बेहतरीन था। लेकिन सैंडल्स में काफी देर चलने की वजह से मारिन के पैर सूज जाते हैं और अब गोजो मारिन को अपनी कमर पे बैठाकर घर छोड़ता है। पर थोड़ी देर बाद मारिन का कॉल आता है और ये गोजो से कहती है, गोजो मैंने अकेले एक हॉरर मूवी देखी है और मुझे अब बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है, तो प्लीज मुझसे बातें करो। और अब ये दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। बातें करते करते मारिन का डर खत्म हो जाता है और अब गोजो भी सो गया है। लेकिन अब मारिन कहती है, गोजो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर गोजो से कोई रिस्पॉन्स न आने पर मारिन समझ जाती है कि गोजो को नींद आ गई है और अब ये गुड नाइट बोलकर अपना फोन बंद करके सो जाती है। और माई ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।